मध्यवर्गीय जाल, ठहराव की दोहरी दुविधा। मध्यवर्गीय जाल, जिसे अंग्रेजी में मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है, आर्थिक और सामाजिक ठहराव की एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं अचानक थम जाती हैं। यह जाल दो अलग अलग लेकिन आपस में गहरे जुड़े स्तरों पर काम करता है। राष्ट्रों के आर्थिक विकास का व्यापक परिप्रेक्ष्य और परिवारों या व्यक्तियों के निजी वित्तीय जीवन की सूक्ष्म लड़ाई। दोनों ही स्तरों पर इसकी पहचान एक ही रहती है। चाहे देश हो या व्यक्ति, हर कोई अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार भागदौड़ कर रहा है, लेकिन असल में वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। राष्ट्र का संकट, मिडिल इनकम ट्रैप। आर्थिक विकास के क्षेत्र में मिडिल इनकम ट्रैप एक औपचारिक अवधारणा के रूप में पहचानी जाती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई देश कम आय वाले समाज से मध्यम आय वाले समाज में तो पहुंच जाता है, लेकिन उच्च आय वाले समाज में विकसित होने में विफल रहता है। यह वह बिंदु है जहां देश दो विरोधी मोर्चों के बीच फंस जाता है। एक ओर उसकी श्रम लागत इतनी बढ़ जाती है कि वह सस्ते श्रम और साधारण उत्पादन में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। दूसरी ओर उसके पास नवाचार, तकनीकी प्रगति और कुशल मानव संसाधन की कमी होती है, जिससे वह विकसित देशों की उच्च मूल्य वर्धित उद्योगों में भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। इस जाल के प्रमुख कारणों में शामिल हैं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का क्षय, आरंभिक विकास जिन कारकों की वजह से हुआ, जैसे सस्ता श्रम और विदेशी तकनीक की नकल, वे समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। नवाचार की कमी, अनुसंधान और विकास यानी R&D में निवेश की कमी और नवाचार को बढ़ावा देने की संस्कृति का अभाव अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित नहीं बनने देता। मानव संसाधन का अंतर, शिक्षा और कौशल का स्तर नई और जटिल औद्योगिक आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता। संस्थागत कमजोरियां, अधोसंरचना की कमी, भ्रष्टाचार और व्यापार के लिए प्रतिकूल वातावरण प्रगति को रोकते हैं। निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो मुख्यतः निर्यात पर निर्भर हैं, वे वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव और संरक्षणवादी नीतियों से बुरी तरह प्रभावित होती हैं। जब कोई देश इस जाल में फंस जाता है तो उसके लिए आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है, सामाजिक असमानता बढ़ जाती है और लोगों की उम्मीदें पूरी न होने के कारण राजनीतिक अस्थिरता का खतरा भी बढ़ जाता है। वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन व्यवस्था उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। व्यक्तिगत संकट, घरेलू मध्यवर्गीय जाल। व्यक्तिगत या घरेलू स्तर पर भी मध्यवर्गीय जाल की समस्या उतनी ही वास्तविक है। यहाँ ये उन परिवारों और व्यक्तियों की चिंता बन जाती है जो सतत मेहनत और ठीक-ठाक आमदनी के बावजूद आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोग महसूस करते हैं कि वे लगातार व्यस्त हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर ही बनी हुई है। इस जाल के प्रमुख कारण हैं स्थिर वेतन। बहुत से लोगों की वास्तविक आय जीवन यापन की बढ़ती लागत के सामने नहीं बढ़ पाती, जिससे उनकी क्रय शक्ति घटती जाती है। आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतें, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों का खर्च बढ़ता चला जाता है, जिससे बचत और निवेश के लिए धन नहीं बचता। पड़ोसी से आगे निकलने का दबाव, सामाजिक प्रतिस्पर्धा के चलते दिखावे पर ज्यादा खर्च होता है और लोग कर्ज में डूब जाते हैं। ऋण का बोझ, घर, गाड़ी, शिक्षा या क्रेडिट कार्ड के भारी कर्ज परिवार की आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं। वित्तीय साक्षरता की कमी, बजट बनाना, निवेश करना या वित्तीय योजना बनाना कई लोगों के लिए कठिन है, जिससे वे अपनी कमाई का अधिकतम लाभ नहीं उठा पाते। इस जाल में फंसने वाले लोगों के लिए परिणाम कई स्तरों पर महसूस होते हैं। वे लगातार आर्थिक तनाव में रहते हैं, आपात स्थिति या रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर पाते और पारंपरिक मध्यवर्गीय उपलब्धियां जैसे घर खरीदना, सुरक्षित भविष्य एक सपना ही रह जाती हैं। दोनों जालों का संबंध और समाधान। राष्ट्र और व्यक्ति दोनों स्तरों पर मध्यवर्गीय जाल एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी है, वहां के नागरिकों के लिए भी व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना कठिन होता है, क्योंकि न तो पर्याप्त नौकरियां हैं, न वेतन बढ़ रहा है और न ही जीवन स्तर में कोई बड़ा सुधार हो रहा है। इन जालों से बाहर निकलना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। इसके लिए देश और व्यक्ति दोनों को संगठित प्रयास करने होंगे। राष्ट्र के स्तर पर संभावित उपाय, नवाचार और तकनीक में निवेश, अनुसंधान और विकास पर जोर देना और अर्थव्यवस्था को उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रों की ओर ले जाना। मानव संसाधन का विकास,
शिक्षा प्रणाली को इस तरह सुधारना कि वह भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए कुशल जनशक्ति तैयार कर सके। संस्थाओं को मजबूत करना, अधोसंरचना, भ्रष्टाचार रोधी अभियानों और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण। आर्थिक विविधीकरण, एक या दो क्षेत्रों पर निर्भरता कम कर अर्थव्यवस्था को विविध बनाना। व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर उपाय, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, बजट बनाना, निवेश के तरीके सीखना, आर्थिक योजना बनाना, व्यय पर नियंत्रण और बजटिंग, अनावश्यक खर्चों को कम करना और बचत व निवेश के लिए धन निकालना। आय के स्रोतों में विविधता, अतिरिक्त काम, फ्रीलांसिंग या नए व्यावसायिक अवसर तलाशना। नियमित बचत व निवेश, रिटायरमेंट फंड या अन्य निवेश माध्यमों में नियमित धनराशि डालना। कर्ज से बचाव और उसे घटाना, उच्च ब्याज वाले कर्ज को प्राथमिकता से चुकाना। अंततः मध्यवर्गीय जाल से बाहर निकलने के लिए व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां राष्ट्र स्तर पर नवाचार, शिक्षा और संस्थागत सुधार हों, वहीं व्यक्ति स्तर पर वित्तीय जागरूकता, विवेकपूर्ण खर्च और लगातार सीखने की इच्छा शक्ति हो। जब दोनों स्तरों पर बदलाव आता है, तभी समाज और व्यक्ति दोनों के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति के द्वार खुल सकते हैं।